फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। ये इनकी बदनामी हुई कि ये इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया। वो एक और जमील फारूकी, वो भी वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मेरे से ये किया गया। इमरान रियाज को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। तो लेकिन जो आजम स्वाति से किया, मैं आज अपनी कौम के सामने ये चीज़ इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी होते हुए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी का हेड हूँ, पाकिस्तानी होते हुए ये मुझे इतनी शर्म आई है कि हम अपने लोगों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि हम उनको इस तरह जलील कर सकते हैं। ये जरा सुने आप, मैं सारी जो आजम स्वाति से किया, 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी, भाई अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके पोते और पोती के सामने, 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया। एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने, घर में चीजें तोड़ी, और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि आप पकड़ के उनको, उस एक आदमी को एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दें? और एजेंसीज ने मजीद उसके ऊपर तशद्दुद किया, उधर जाके उन्होंने उसको नंगा किया, टॉर्चर किया, सेक्सुअली टॉर्चर किया। उसने अदालत में आके बताया कि उससे क्या किया। 75 साल के आदमी से, मुल्क का सेनेटर, कितना बड़ा जुर्म था कि जो उससे ये किया गया। सारी दुनिया के अंदर ये खबर गई, ये सारे बाहर के वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों में ये खबर गई। और खबर क्या गई कि पाकिस्तान के सेनेटर के ऊपर तशद्दुद किया और उसको पकड़ के जेल में डाला। क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ की तनकीद कर दी। आप दुनिया, जमहूरियत के अंदर ये कोई आर्मी चीफ की तनकीद करने पे ये होता है क्या? ये सजा मिलती है? सो दुनिया के अंदर ये शौक है, लोग हैरत में है कि ये क्या हुआ है। सारे बाहर के अखबारों, मैंने पूरी कटिंग है जो बाहर के अखबारों के अंदर ये चीजें पब्लिश हुई हैं, ये सारी जगह ये खबर पब्लिश हुई है। इससे सबसे बड़ी बदनामी पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत की, कि किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कोई कर सकता। उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ये इनकी बदनामी हुई कि ये इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? और क्या एक आइन हमें इंसान को डिग्निटी नहीं देता? कि आइन हमारी इज्जत को प्रोटेक्ट नहीं करता कि इस तरह इंसान से किया जाए? और हमने आज फैसला क्या किया? हमने ये फैसला किया, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका काम है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, मैं उनसे कहता हूं कि पहले तो आपको, जब वो शहबाज गिल बता रहा था और फिर वो जमील फारूकी बता रहा था कि उनको नंगा किया गया, उनके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और अब मुझे बताएं कि मुल्क के सेनेट को 75 साल, नाना और दादा, उससे ये किया गया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? हमने ये उसके अलावा फैसला किया, हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे अब, जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है, उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ है।
यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए। किसके डर से? क्या सेनेट के चेयरमैन की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर देते? किससे डरे हुए थे वो? और मैं आखिर में, जो आदमी जिम्मेदार है इसका, मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है, ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है, इसने नुकसान पहुंचाया है। और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब से ये आया है, कभी किसी को सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के धमकियां देकर को उठा के ले जाते हैं। जो इमरान रियाज से हुआ, जो ये अरशद शरीफ से हुआ, जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारे ये जो 2 केसेस हुए हैं, एक प्रोफेसर था जो शहबाज गिल, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक प्रोफेसर था। उससे ये किया, उससे पकड़ के जो उसके हालात जो देखे, और अब एक सेनेटर से ये किया। इसके ऊपर फौरी तौर पे मैं डिमांड करता हूं एक्शन ले, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है ये इंसान, और इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये ना समझे कि इससे कोई इदारों की इज्जत करेगा, इससे इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अब आखिर में मैं लॉन्ग मार्च के ऊपर आता हूं। देखें, मैंने पूरी इंतजार, यानी 25 मई के बाद, 25 मई में हमने कोशिश की कि पुरअमन एक प्रेशर डाले जाए, जो कि गवर्नमेंट का, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, कि हम आइन के अंदर रहते हुए एक प्रेशर डालें कि एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि सारी नजर आ रहा था कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कभी पाकिस्तान में खुद इस तरह पब्लिक निकली नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जब पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही, और इन्होंने वहाँ सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है कि आपने कीमतें लगा के लोगों के ज़मीर खरीद के लोटे बना के तो आपने असेंबली कराई है। और फिर वाज़े अब तो सबको पता चल गया ना साइफर का, क्योंकि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनका ये जो ऑडियो लीक्स में, कि अब सारों को पता चल गया। पहले तो कहते थे साइफर है ही नहीं, अब सबको पता चल गया कि साइफर है। तो ये बैरूनी प्रेशर, बैरूनी उन्होंने धमकी मिली थी कि जनाब इमरान खान को हटाओ और शहबाज शरीफ को ले आओ, क्योंकि इमरान खान को हटाने में तो शहबाज शरीफ नहीं आना था। तो ये तो सारा वाज़ेह हो गया कि पब्लिक ने ये नहीं एक्सेप्ट किया, और पब्लिक को खास फिर ऊपर से माइशत नीचे ले गए, महंगाई आसमानों पे चली गई। महंगाई कम करने आए थे, 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, और सिर्फ एक ही अब सोल्यूशन है कि इस तरह इनको कोई कर्जे दे दे या कर्जे माफ़ करवा दे। देखें, इस मुल्क की ज़रूरत सिर्फ एक इस वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन। ये मुल्क जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं तेज़ी से नीचे, ये सिर्फ अब एक तरह ही निकल सकता है, साफ और शफाफ इलेक्शन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। जब तक सियासी इस्तेकामात नहीं होगी, इस्तेकाम नहीं आएगा सियासी तौर पे, माशत नहीं ठीक होने लगी, क्योंकि माशत तो नीचे जा रही है। वो दार को लेके आए हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ा मुजरिम है, जिसने स्टेटमेंट दी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, कि मैम जो 2000 के अंदर इसने मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया, वो जो हुदैबा पेपर मिल का केस था, कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था।
फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर बीबीसी की कि कैसे वो काजी फैमिली लंदन में बैठी थी, यहाँ से पैसे भिजवाता था, फिर उनको लॉन्डर करके पाकिस्तान लेके आता था। ये मुल्क को नहीं संभाल सकता है, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मसला अब ये है कि डरे हुए हैं इलेक्शन से अपने, क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए, रिजल्ट आपके सामने है, सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। तो क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूं, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा, और मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। और मैं आज अपनी कौम के सामने इंशाल्लाह ईमान तो अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, आपके पास है, चंद दिन है, और उसके बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। एक दफ़ा मार्च हो गई और एक दफ़ा पब्लिक जब सड़कों पे निकलाती है, ये याद रखें कि अब तक हमारी सारी 6 महीने की स्ट्रगल आप देख लें, आइन के बीच में रह के किए। हमने जलसे किए हैं, पब्लिक दिखा दिया कि पब्लिक किधर खड़ी है। जलसों में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। हमने ये भी दिखा दिया कि जब इलेक्शन आया 17 जुलाई का, तब भी कि पब्लिक किधर खड़ी है। अब फिर इलेक्शन में, बाय इलेक्शन जो भी बीच में, सबको पता पब्लिक किधर खड़ी है। और ये मार्च में पता चल जाएगा कि पब्लिक किधर खड़ी है। एक चीज आखिरी में मेरी बात कि देखें श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में पब्लिक जब खुद आ जाती है सड़कों के ऊपर, और वो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहां है 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और यहां एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहां कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोकेगा। और अभी तक सड़कों पे क्यों नहीं आई? जो इन्होंने खास तौर पे ये जो 5 महीने में इन्होंने जो महंगाई की है 50 साल में सबसे ज्यादा, जो बिजली के बिल, सारी चीजें जो महंगी हुई हैं और इंडस्ट्री बंद हो रही, इसलिए सड़कों पे नहीं आई क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उनको मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज में लेके जाती है और वापस ले आती है। लेकिन एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएगी, तो ये फिर ये याद रखना कि वो और जिस तरह की पब्लिक निकलेगी, वो फिर उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। तो मैं इसलिए आखिर में मैं जो हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है, मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूं कि देखें, आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है, और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम सवाल करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ के किसी कंफ्यूजन है खान साहब, अभी तक वाज़ेह तौर पे नहीं कहा जा रहा, क्या वाकई किसी लेवल पे मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं? खान साहब, इसी के साथ एक ये जोड़ लें कि आज सीनियर साथी उनका दीपा सुबह सुन रहा था, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि कल के नताइज के बाद कोई 4 सीनियर तरीन जनरल जो है वो आपसे मिले हैं आगे। तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि क्या वाकई ये दुरुस्त है? और जो टिक्का सानी ने सवाल किया कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किस चीज़? देखिए, मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई, जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वह नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिल के भी और फिर भी नहीं जीत सके, तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वह हार जाएगा। और वो डरा ये हुआ है कि अगर, और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क को।
तो लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोजे होंगे तो वेव कम हो जाएगा। फिर किसी ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए ताकि वेव कम हो, तब इलेक्शन करवाए। और तब तक मुल्क को जो नुकसान होता है उसका फिक्र ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है। उमर से एक सेकंड जरा उमर से कर लें सर, उसकी परसों शादी हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जी उमर। अभी जो कल ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें जो वोटों का तनासब हुआ, आपके वोटों में इजाफा हुआ। पहली बार लोग ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन जलसों का मॉब है वो वोटर्स में कन्वर्ट हुआ। सर एक तो ये बताइएगा कि अभी जो आप देख रहे हैं अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या आपकी पार्टी जो आपने टिकटें तकसीम करनी है, आपकी वो प्लानिंग भी आपने की हुई है कि उस हिसाब से आप जो टिकट तकसीम करेंगे उसमें, क्योंकि लोगों ने आपको वोट ज़्यादा दिया, लेकिन दूसरे अगर कैंडिडेट मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो पार्टी है वो हारी है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो मौरूसी सियासत का एक अंसर था वो आपकी PTI के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया? एक तो सर ये बता दें, और साथ सर एक साथ ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि जो आपका 25 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें और जो आप अनाउंस करेंगे उसमें सर फ़र्क क्या होगा? देखिए पाकिस्तान बदल गया, और ये जो वो नवाज शरीफ और ये जरदारी 90 की सियासत कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि मुल्क चेंज हो गया, और मुल्क बड़ी तेजी से चेंज हुआ है, जिसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो सियासी शऊर अब आया है वो कभी पहले था ही नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसके पास फोन है उसकी आवाज है, ये कभी पहले था ही नहीं। तो जो पुराने जमाने में रह रहे हैं ना, ये जो नवाज और जरदारी, इनका टाइम खत्म हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अब जो भी कर ले ये नहीं जीत सकते, इन्होंने अब हारना है। जहां तक आपने कहा ना कि 25 और अब में क्या फर्क है, फर्क ये है कि 25 में हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह की शेलिंग होगी। लोगों को उठाया 2 दिन पहले घरों में घुस के, जो इन्होंने तशद्दुद किया घरों के ऊपर, औरतें थी वहां, यानी मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। इस बारी जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीजें करने का जो मैं कर रहा हूं। अब आर्मी चीफ की तनकीद करने पे ये होता है, इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ये इनकी बदनामी हुई कि ये इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया? वो एक और जमील फारूकी, वो भी वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मेरे से ये किया गया। इमरान रियाज को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। तो लेकिन जो आजम स्वाति से किया, मैं आज अपनी कौम के सामने ये चीज़ इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी होते हुए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी का हेड हूँ, पाकिस्तानी होते हुए ये मुझे इतनी शर्म आई है कि हम अपने लोगों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि हम उनको इस तरह जलील कर सकते हैं। ये जरा सुने आप, मैं सारी जो आजम स्वाति से किया है, 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी, भाई अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके पोते और पोती के सामने, 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया। एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने, घर में चीजें तोड़ी, और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा